हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। वैसे तो दुनिया भर में लोगों के साथ कई प्रकार की भूतिया गतिविधियां होती हैं और लोग उनका सामना भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार बात आती है जब उत्तराखंड में बने 500 साल पुराने राहगीराना किले की, तो यह कुछ ज़्यादा ही भूतों के मामले में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ जाने की लोग दिन में भी हिम्मत नहीं करते। यह किला है ही इतना खौफनाक कि लोगों का इसके बारे में ऐसा कहना है कि जो भी आज तक इस किले में रात में गया है वो वापस नहीं निकल पाया। इस किले में कई प्रकार की प्रेतात्माओं का होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा राहगीर ने करवाया था, जिसके 2 पत्नियां थी और एक युद्ध के दौरान उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। जब यह बात उसकी दोनों पत्नियों को पता चली तो उन्होंने अग्नि में कूदकर अपनी जान की आहुति दे दी। तभी से ही इस किले को भूतिया घोषित कर दिया गया है। कहते हैं कि उन दोनों रानियों की आत्मा उसी किले में भटकती रहती हैं। कुछ समय के लिए तो उसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद दिन में लोगों को किलों में घूमने की अनुमति दे दी गई। लेकिन फिर भी इसमें 2 भवन कुछ ऐसे थे कि उनमें घूमने वाला कोई भी व्यक्ति उनमें प्रवेश नहीं कर सकता था। उनमें नंबर थे भवन नंबर 34 व भवन नंबर 37। उन दोनों कक्षों में कोई भी भ्रमण करने वाला नहीं जा सकता। उनमें पहले ही बोल दिया जाता था कि भवन संख्या 34 और भवन संख्या 37 इन दोनों में प्रवेश निषेध है। उस किले के 40 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था। सुमित उसी में पढ़ाई किया करता था। छुट्टी के दिन उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने कहीं घूमने जाने की सोची। वह अभी सोच ही रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड डोरा कहती है, यार बेबी, कहीं हॉरर पैलेस पे चलते हैं ना। कहीं सुमित ने कहता है, अरे नहीं डोरा, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं और ही घूम आते हैं, हॉरर पैलेस पे क्या घूमना। वह जिद करती है, नहीं यार बेबी, आज हम हॉरर पैलेस पे ही चलेंगे। सुमित कहता है, ठीक है यार, अगर तुमको हॉरर पैलेस पे ही घूमना है तो। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि कहीं अच्छी सी जगह चलते हैं जहाँ घूमने की जगह हो। हॉरर पैलेस भी कोई घूमने की जगह है क्या भला। डोरा कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, हम दोनों चल रहे हैं अब राहगीराना किले में। इतना सुनते ही सुमित कांपने लगता है। कहता है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना डोरा। राहगीराना चलोगी अब तुम्हें पता है कितना रिस्की होता है वहाँ जाना। तुम पागल तो नहीं हो गई। डोरा कहती हैं, अरे कुछ नहीं होगा सुमित, वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ हम नए ही थोड़ी जा रहे हैं। सुमित कहता है, तुम कुछ भी कहो डोरा, लेकिन मुझे वहाँ जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। डोरा कहती है, तुम भी ना यार सुमित, कितने डरपोक हो, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो, हम लेट हो रहे हैं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। सुमित गाड़ी चलाने लगता है। वह रास्ते में उससे बार बार कहता है कि डोरा रहने दो, हम कहीं और चलते हैं, वह बहुत डरावनी जगह है। लेकिन डोरा उसकी एक नहीं सुनती और वह वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने किले में घूमने का टिकट बनवाया। टिकट बनवाते समय उन्हें बता दिया गया था कि भवन संख्या 34 व 37 में प्रवेश निषेध है। उन्होंने कहा ठीक है। वह किले के अंदर चले गए। वहाँ जाते ही उन्होंने सबसे बड़ा चेंजेस जो देखा वो था हवा का। वहाँ कुछ देर के लिए तो आंधी तूफान की तरह हवा चले और फिर वापस नॉर्मल हो जाए, कभी ठंडी हवा लगे तो कभी गर्म। वह आगे बढ़े और उन्होंने पहले के ज़माने में कैसी सोने की व्यवस्था रहती थी, खाने और नहाने की
इस तरह वह किस प्रकार शाही जीवन जिया करते थे वह सब कुछ देखने का प्रयास किया। वह देख तो पाए लेकिन उन्हें वहाँ सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिख रहा था, कुछ स्पष्ट नहीं। वह आगे बढ़े और भवन संख्या 34 के पास पहुंच गए। सुमित डोरा को हाथ पकड़कर आगे ले जाने का प्रयास करता है। चल डोरा, आगे चलते हैं। डोरा कहती है, जाना कहाँ है सुमित, अभी तो इस भवन को भी तो देख ही लेते हैं ना। अब आ ही गए हैं तो बिना देखे ही कैसे चलते हैं। सुमित कहता है, तुम पागल हो गई क्या डोरा, उस गार्ड ने मना किया था ना कि भवन संख्या 34 और 37 में नहीं जाना। डोरा कहती है, अरे यार सुमित, तुम बात बात पर चिल्लाते हो, गार्ड का क्या है, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, देख तो लेते हैं एक बार, ऐसा है क्या इसमें। सुमित कहता है, देख डोरा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेरी बात मान और आगे चलते हैं। डोरा सुमित की बिना सुने ही भवन संख्या 34 के दरवाजे को अंदर की ओर धकेलती हैं। तो वह दोनों देखते हैं कि एक पल के लिए उस भवन में इतना प्रकाश उत्पन्न होता है जैसे कि बिजली चमक रही हो, और उस रोशनी को देखने के बाद वो दोनों अंधे हो जाते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे तैसे करके उन्हें घर पहुंचाया जाता है। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वह दोनों ठीक नहीं हो पाते। इस तरह दोस्तों, डोरा की एक छोटी सी गलती के कारण उन दोनों की लाइफ खराब हो चुकी थी और अब वो दोनों अंधे हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और इसी प्रकार की डरावनी और सत्य घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। टाटा 20।